एंटीबायोटिक्स, विटामिन जरूरत ही नहीं है। बस जरूरत है सुबह 8 से पौने 9 बजे तक 45 मिनट हमारे साथ योग किया जाए, लंबा श्वास प्राणायाम करने की। 5 के 5 प्राणायाम करने हैं, लेकिन थायराइड वालों को ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई और रोक करके आधा से 1 मिनट रोक के रखना से। स्वामी जी एक छोटा सा सवाल है। बाएं से छोड़ना, फिर अनुलोम विलोम, फिर सिंहासन है, ये अभ्यास, और ये थायराइड का पॉइंट दबाना। बस गले को थोड़ा ऐसे ऐसे घुमा लेना। ये थायराइड का पॉइंट है दोनों हाथों में। ये सब हम पूरा बताते हैं, देखो गंभीरता से। 5 मिनट मैं बता देता हूं। कुछ आप पूछ रहे थे, मीनाक्षी जी पूछ ले, तो 5 मिनट के बाद हम प्रश्न उत्तर भी रखेंगे लोगों को। जी, बस छोटा सा सवाल ये प्राणायाम था के बारे में मैं बहुत गंभीर जानकारी दे देता हूं, हाँ। जिससे कि थायराइड का एक भी रोगी शेष ना रहे देश में। हम रोग मुक्त दुनिया की कल्पना करते हैं, उसमें पहले थायराइड मुक्त दुनिया, फिर मोटापा, फिर दुबलापना, अंडरवेट, उससे मुक्त दुनिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह मुक्त दुनिया, कैंसर मुक्त दुनिया, रोग मुक्त दुनिया का हमारा सपना, व्यसन मुक्त दुनिया का, और दुख दरिद्रता मुक्त दुनिया का सपना योग और कर्मयोग के मार्ग पर ही चल करके पूरा होगा। आप कुछ प्रश्न पूछ रहे थे भस्त्रिका प्राणायाम करते हुए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। आप मीनाक्षी जी पूछ लीजिए। जी, ये थायराइड से जुड़ा हुआ नहीं, ये हर योगाभ्यास के बाद मैंने देखा है कि जब आप शवासन के बाद उठने के लिए कहते हैं तो आप हमेशा बाएं करवट से उठने के लिए कहते हैं, इसके पीछे वजह क्या है? बाईं तरफ हमारा हार्ट होता है। जब हम बाईं तरफ से करवट लेकर के ऐसे उठते हैं तो इससे हार्ट की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और एक यूनिफॉर्मिटी भी बनी रहती है। तो बाएं करवट उठने से हार्ट को हम स्ट्रेंथन करते हैं, ये एक बात है। हमेशा सीधे बैठते हैं, क्योंकि जो हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर है, उनको चाहिए पूरी ऊर्जा, पूरा खून का, ब्लड का सर्कुलेशन। तो ब्लड और एनर्जी का फ्लो ठीक रहे। और 33 वर्टिब्राज है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के, 72 कोण 72,10,200, 72 कोण 72,10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार है, पंचकोश है, पंच प्राण है हमारे भीतर। वो तभी ठीक रहेंगे जब हम सीधे बैठेंगे। तो सिद्धासन, बाएं पैर नीचे, दाएं ऊपर, एड़ी पर एड़ी, टखने पर टखना, पंजा एक दूसरी पिंडली और जंघा के बीच में ऐसे बैठे। जिनका शरीर भारी है, जिनका शरीर हल्का, वो पद्मासन में बैठे। जो ऐसे नहीं बैठ सकते वो सुखासन में बैठे। जो नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर पर बैठ करके करें। श्वास को भरना योग में पूरक कहलाता है, श्वास को छोड़ना रेचक। अंदर भर के अंदर रोक लिया आभ्यंतर कुंभक, बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया बाह्य कुंभक। तो श्वास को भरना पूरक, श्वास को छोड़ना रेचक। श्वास को अंदर भर के अंदर रोक लिया आभ्यंतर कुंभक, बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया बाह्य कुंभक। थोड़ी को कंठकूप से लगाना है, जालंधर बंद पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाना है, उड्डयन बंद नाभि को के नीचे वाले भाग को खींच के रखना है, मूल बंध। और एकाग्रता से सब अभ्यासों को करना। ये ध्यान, क्योंकि क्षिप्त विक्षिप्त, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, ये चित्त की 3 अवस्थाओं में योग नहीं होता, एकाग्र और निरवध अवस्था में योग होता है। ऐसे हम योगी बने। तो योग की कुछ मूल बातें, एकाग्रता पूर्वक योग करें, खुले स्थान पर योग करें। अब किस सबको तो ऐसे देवप्रयाग जैसे दिव्य स्थानों पर, पवित्र अलखनंदा गंगा के किनारे, हिमालय की वादियों में, जहां चारों ओर मेघ विश्राम कर रहे हैं, यहां पर सुबह सुबह मंद मंद धीमे धीमे बरसात हो रही थी, मेघ गरजते हैं और बिजलियां कड़कती हैं। चारों ओर भगवान का सौंदर्य, विष्णु कर्माणि पश्यत युतो व्रतानि पस्पसे इंद्र से युज्य सखा। ऐसे दिव्य सौंदर्य ना मिले तो घर में खुले वातावरण में, छत के ऊपर बैठ करके या बालकोनी में बैठ करके प्राणायाम करें। और यदि मच्छर बहुत ज्यादा है, सर्दी गर्मी की तकलीफ है, तो एसी चला करके योग ना करें, पंखा चला लें और खिड़कियां खोल लें। तो ऐसे खुली हवा में योग करें। भस्त्रिका 2 से 5 मिनट। फिर बहुत जरूरी है कपालभाति, उज्जाई और सिंहासन। ये 3 चीजें तो छोड़नी नहीं। जिनको थायराइड है 3 चीजों से भी ठीक हो जाएगी। कम से कम 3 अभ्यास, कपालभाति, 1 उज्जाई,
तो उज्जैन बाद में बताएंगे, अभी कपालभाति के बारे में बता देता हूं। इससे सांस बाहर छोड़ते हैं तो गले से एक हल्का सा साउंड आता है, और ये 1 मिनट में 60 से 120 बार। कोई बहुत ही फास्ट करता हो तो 150 से 200 बार भी हो जाता है ऐसे। पांच मिनट में एवरेज करीब 500 बार हो जाता है। 10 मिनट में 1000 बार। 10 मिनट से 15 मिनट कपालभाति, और 7 से 11 बार। किसी को क्रोनिक थायराइड हो, जेनेटिक थायराइड हो, 7 पीढ़ियों से थायराइड हो, 7 से 21 बार उज्जाई प्राणायाम कर ले। थायराइड पहले दिन से कंट्रोल और 1 सप्ताह से 1 महीने में ही क्योर। कोई एक्सेप्शन के तौर पर होगा जिसको 3 महीने लगेंगे। माने कितनी बार टेस्ट करो, मैंने ये करीब 30 सालों से 3 दशकों से प्रयोग किया है। थायराइड की गोलियां मैंने जिनकी बंद की हैं उनको 10-10, 15-15 साल हो गए, 20-20 साल हो गए। थायराइड की गोली चल रही थी पहले, बंद हो गई, और थायराइड का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। थायराइड के कारण से बहुतों की आंखें बाहर निकल जाती हैं, आंखें ऐसे जैसे बहुत खराब लगता है, आंखें बाहर निकल जाती हैं। फिर यह गले में मोटा हो जाता है, वो डबल चिन तो फैट के कारण से होता है, गले में जो है ऐसे गांठ हो जाती है। फिर ओवरवेट अंडर वेट होना तो अलग बात है। थायराइड के कारण से हाइपरटेंशन, थायराइड के कारण से फिर धीरे धीरे ओबेसिटी और इंडाइजेशन, हार्मोनल इंबैलेंस, और फिर डायबिटीज और बाकी सारी बीमारी हो जाती है। तो थायराइड एक सामान्य चीज नहीं है। बालों का झड़ना, आंखों पर चश्मा, चेहरे पर निस्तेजता, आदमी जल्दी बूढ़ा लगने लगता है। माने जो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं थायराइड के कारण से, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन, ये स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं। तो कपालभाति से ये चारों के चारों स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटियस, एड्रेनलिन, चारों के चारों हार्मोन्स कम होंगे। माने जितना होना चाहिए उससे भी बिलो लेवल पर नीचे चला जाता है उनका स्ट्रेस हार्मोन्स का। और बीटा इंडोर्फिन, इनकैफेरिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये हार्मोन्स बढ़ते हैं। तो कपालभाति ये 10 से 15 मिनट, अनुलोम विलोम ये 10 से 15 मिनट, ये दोनों प्राणायाम करने जरूरी है थायराइड वालों को। और ये सिंहासन, कोई भी आसन में बैठ के ऐसे जीवा बाहर निकाल करके आप ये करो बेटा। आप तो शेरनी आसन कर लो, सारी शेरनियां हो तो इसको वज्रासन में बैठ के इजीली किया जा सकता है। ऐसे ये करो, जीवा बाहर निकालो, ये संकोच कर रही। स्वामी जी, सिंहासन जो अभी आप बता रहे हैं, इस योगाभ्यास के लिए से जुड़े बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, और इसका सही तरीका अभी आपने बता दिया है, लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं इसे कितनी देर तक करना है, कितनी बार करना है? इसको जो है कोई भी आसन का समय मैं बोलता हूं 1 से लेकर के 5 मिनट। तो 1 मिनट तक शेरनी की तरह धाड़ते रहे बहने, और बाकी भाई जो शेर की तरह धाड़ लें। तो जिब्बा बाहर निकालते हैं, भ्रुकुटी ऐसे तानते हैं और आंखों को अंदर की ओर घुमाते हैं ऐसे संभवी मुद्रा की तरह, ऐसे करते हैं। तो ये ऐसे माने 7 से 11 बार तक कर ले, 7 से 11 बार तक। तो वज्रासन में बैठ के अच्छा हो जाता है। बाकी दिन से वज्रासन में न बैठा जाता हो, पद्मासन में न बैठा जाता हो, कुर्सी पर बैठे बैठे कर ले, खड़े खड़े कर ले। योग इतना इजी है, लोगों ने उसको इतना ज्यादा रहस्यपूर्ण बना दिया कि लोगों को ही योग से कहीं वंचित सा कर दिया। हमने योग से, आयुर्वेद से, वेदों से, धर्म से, अध्यात्म से, संस्कृति से ये रहस्य का पर्दा हटाया और सबको बताया सब स्वस्थ रह सकते हो, स्वावलंबी बनो, आत्मनिर्भर बनो। स्वास्थ्य के बारे में आपको दवाओं का, डॉक्टरों का, वैसाखियों का मोहताज नहीं होना है। कपालभाति अब उठ जाइए, एक बार तरीके से करके बताता हूं। देखो कपालभाति भी लोग 4-5 तरह से करते हैं। एक तो खाली पेट हिलाते रहते हैं ऐसे, देखो ये नीचे वाली कपालभाति। देखो कपालभाति के भी कितने भेद कर दिए लोग, भांति भांति की कपालभाति कर दी लोगों। देखो नीचे से हिला रहे। श्रीचंद हिंदुजा, गोपीचंद हिंदुजा, जो काफी बड़ी फैमिली है, यूके में रहते हो लोग,
उनके इधर घर गया तो बोला स्वामी जी ये मेरा पेट तो ठीक हो गया, गला ठीक नहीं हुआ। मैंने कहा कैसे करते हो? कपालभाति। तो नीचे से कर रहे। स्वामी जी मेरा तो हो ही नहीं रहा। माने नाभि के नीचे से कर रहे। मेरा तो पूरा ही होता है नीचे से। लोग कैसे करते हैं? मीनाक्षी जी थोड़ी हैरत में आ गई। नीचे से किया, फिर बीच से किया। अब खाली एक हरियाणा का आदमी आया, बोला बाबा जी हम तो ठोड़ी मर गए। अरे मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोला गड़ा बैठ गया। मैंने कहा क्या किया था और क्यों कर किया था? बोला बाबा जी वो सिर्फ गले से कर रहा था। मैंने कहा अच्छा हुआ तेरा गला फटा नहीं। वो ऐसे मैंने जोर जोर से तो ये नीचे से, बीच से, ऊपर से। अब तीनों जगह से एक साथ होता है कपालभाति। देखो ऐसे ये एक साथ हो रहा है, नीचे से, बीच से और ऊपर से भी। तीनों जगह इन्वॉल्वमेंट है। मूलाधार चक्र का, मणिपुर चक्र का, विशुद्धि चक्र का। और मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, एक साथ पांचों चक्रों का इन्वॉल्वमेंट है। देखो ऐसे ये वाला नहीं करना। ये तो ठोका ठोकी वाला प्राणायाम है। बोले बाबा जी सुबह सुबह बहुत ठोकाई करता हूं मैं। मैंने कहा किसकी? बोले पेट की, गले की। मैंने कहा भाई थोड़ा धीरे ठुकाई क्या कर। चलिए स्वामी जी कुछ उल्टा करते हैं, ये उल्टी कपालभाति। देखो ऐसे मैंने बोले बाबा जी मेरे को तो फायदा ही नहीं हुआ। मैंने कहा कैसे किया था? बोले ऐसे किया था। तो सीधी सीधी कर ले कपालभाति। फिर उज्जाई भी दो तरह से करते हैं लोग। वो टीवी पर सुनते हैं, उल्टा पुल्टा सुन लेते हैं कई बार। तो कैसे करते हैं? कुछ ऐसे ये नहीं करना। ये जो कर रहे हैं ना, ये तो उल्टी कपालभाति होगी। बाहर नहीं छोड़ना। बाहर छोड़ते समय नहीं, गले को टाइट करे और अंदर भरते समय साउंड आएगी। गले को कॉन्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट योर थॉट, देन इनहेल द ब्रेथ विद साउंड। अब देखो ऐसे गले को टाइट किया, फिर लंबा श्वास भरते। फिर ऐसे भर करके रोक के रखना है आधा मिनट तक। चलिए स्वामी जी, जो जिन दर्शकों से गलती हो रही थी उज्जाई, कपालभाति और सब ये तमाम आसन करने में, वो आज आपने क्लियर कर दिया और उदाहरणों के साथ आपने बताया कि कैसे कैसे ठीक क्या है और गलत क्या है। लेकिन स्वामी जी बहुत भांति भांति के सवाल भी आ रहे हैं। हाँ उनको ले लो आप। मैं एक छोटा सा और बताते हैं, कुछ छोटा सा करते ऐसे। इतने नहीं करना, इतना नहीं, लंबा करें। अब तक प्रश्न पूछ लो। स्वामी जी हालांकि आप बता चुके हैं बहुत सारी बातें, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डांट भी लगा दीजिएगा जिन लोगों सवाल पूछे आपसे। ये लिली शिव योगी हैं, वो कह रही कि उनकी उम्र 33 साल है और वो लगातार दवाएं ले रही हैं और दवाएं जब बंद करती हैं थायराइड की परेशानी फिर शुरू हो जाती है। तो वो दवा बंद करना चाहती हैं, इसका उपाय आप योग बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप उनके लिए कुछ उपाय बताना चाहें। और एक सुमिता संजीव है, उनके लिए एक ही उपाय है। एक और सवाल साथ में जोड़ देता हूं स्वामी जी। सुमिता संजीव है, वो कह रही 3 महीने से वो लगातार योगा कर रही हैं, क्या अब उन्हें दवा छोड़ देनी चाहिए? दवा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। डर निकालो, जो डरा वही मरा। फिल्मी डायलॉग में डर के आगे जीत है, वेद मंत्र है। न मरिष्यति मां भवे सर्वो वै तत्र जीवति घोर अश्व पुरुष पशु यत्र इदं क्रियते ब्रह्म परिधि जीवनायकम। तो सुनो, एक ही दिन में मैं दवाई छुड़ा देता हूं। मैंने लाखों लोगों की दवाई छुड़ाई है। बस आसन जो बताए उसमें से 3, 4, 5 आसन कर लेना। उसमें से यदि सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन हो सके तो अच्छी बात है। नहीं तो देखो ये गले को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाने, गले का सारा इससे व्यायाम हो जाएगा। गले की एक्सरसाइज पूरी हो गई। गले को टाइट करके ऐसे घुमा देना। एक ये, दूसरा ये सिंहासन है, ये 2। बाकी और कुछ ना हो, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, तो गला
गर्दन को ऐसे पीछे लटका करके और ऐसे ही लेट जाए। और ऐसे टेस्ट ही करवा के भी गर्दन को स्वामी जी पीछे लटका सुनीता को ये क्लियर कर लेना चाहिए कि उनको थायराइड है कि नहीं है। उसके बाद फिर योग के जरिए वो अपने आप को ठीक रख सकती हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं।